बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड के एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो ये मेरा फॉरेक्स फैक्ट्री का पेज है और जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसके ऊपर जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है शाम 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, साथ में बिल्डिंग परमिट्स हैं और साथ में 2-3 न्यूज़ और भी हैं इसके साथ लो इम्पैक्ट की। अच्छा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की थोड़ी-सी बात कर लें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इनका पॉज़िटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी 1-2 रीज़न्स हैं। एक तो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि जो कल का डाटा है, जो रिटेल सेल का डाटा है वो क्यों पॉज़िटिव आएगा। अब रिटेल सेल का डाटा इसलिए पॉज़िटिव आया क्योंकि आप प्रीवियसली देखें तो उनकी जो एफओएमसी थी, मिनट्स आए थे, उसके अंदर भी उन्होंने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की बात की है। उसके बाद सीपीआई के अंदर अगर आप देखें तो सीपीआई के अंदर भी डॉलर को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया गया है। उसके बाद आप लास्ट एनएफपी देख लें, उसके अंदर भी वो उनकी पॉजिटिव आई है। उसके बाद एडीपी देख लें, वो भी उनका पॉजिटिव आया। तो मतलब अगर चीज़ों को प्रॉपर नोटिस किया जाए तो एक्चुअल में जो डेटाज हैं इनके पॉजिटिव ही फोरकास्ट किए जा रहे हैं डॉलर के। तो आपने कोशिश ये करनी है कि डॉलर को जो है वो पॉजिटिव साइड पे देखना है और गोल्ड को नेगेटिव साइड पे देखना है, मतलब गोल्ड को आपने सेल वाली साइड पे देखना है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। अच्छा, ये मेरा वीकली का चार्ट है, जैसा कि आपको पता है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ गोल्ड का सिनेरियो में, लॉन्ग टर्म सिनेरियो डेली इसलिए आपको समझाता हूँ ताकि जिन लोगों ने अपने ट्रेड्स को होल्ड किया हुआ है वो अच्छे से समझ जाए कि हमने कहाँ तक होल्डिंग जो है ना वो करनी है। अच्छा, ये वाला एरिया मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि ये इवनिंग स्टार बना हुआ है वीकली के अंदर। तो ये वाला जो पैटर्न है, जब जब तक इसका हाई नहीं टूट जाता तब तक ये मार्केट को जो है वो हम लोग सेल साइड पे देखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ट्रेड्स थी तो हम उसको सेल साइड पे ही देख रहे थे। जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो मैं तो गोल्ड को सेल ही करवा रहा हूँ। मैंने आज तक एक आध को सिग्नल बाय का दिया होगा, वो भी स्कैल्प के लिए, बट ये है कि उसमें से भी हम लोगों ने अच्छी करेक्शन के पिप्स जो है ना वो निकाले थे, लेकिन मोस्टली टाइम जो है ना हम लोग इसको सेल ही कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट टारगेट है इसका वो यहाँ तक है कि ये 1900 तक भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। मजीद चलते हैं और डेली के अंदर देख लेते हैं कि गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, अगर हम लोग डेली की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला इस तरह से ड्रॉ करके बता रहा हूँ इस एरिया से। और ये हमारे पास एक असेंडिंग चैनल जो है ना यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की। जब मेरी पहली वीडियो थी तो मैंने यहाँ से आप लोगों को सेल करवाना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट हम लोगों ने सक्सेसफुली अचीव किया है। अभी क्या है, अभी ये है कि जब तक ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अब देखिए एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि मार्केट ब्रेक एंड क्लोज हो गया है। अब डेली की क्लोजिंग जो है ना वो इसके नीचे हो गई है। अब हमें आज का दिन सिर्फ वेट करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेड होती है वो होती किस तरह से एक्चुअल में। आज के दिन के अंदर ये वाला जो लेवल है, ये मैं जो नीचे आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो लो है, अगर ये जो कैंडल जो अभी करंट कैंडल चल रही है डेली के अंदर, अगर ये इसका लो तोड़ देती है तो फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपका 1950 तक भी आ सकता है। और इसका जो पहला टारगेट है, मैं आपको यहाँ पे जोन भी एरिया ड्रॉ करके दे देता हूँ। उसका पहला टारगेट है 1972 का टारगेट है कि मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो 1972 और 1975 का जो एरिया है ना उसको मार्केट जो है वो दोबारा से टेस्ट कर सकती है। इस तरीके से मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, इस एरिया से यहाँ पे फिर जो है ना थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो ऊपर वाला एरिया यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट जो है ना वो थोड़ा बहुत आपको रेंज करने को देखने को मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है, आपने अपने ज़हन में रखना है। अब इसका ब्रेकआउट हो गया, आज के दिन का वेट कर लें। अगर इसका लो टूटता है तो फिर तो वेल एंड गुड कि आप मार्केट को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ दोबारा देख सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज सिनेरियो ये भी है कि अगर ब्रेक एंड क्लोज इसके ऊपर हो गया, यहाँ पे मार्केट ने अपनी ब्रेक एंड क्लोज कर दी, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट फिर दोबारा से ऊपर जाने के मूड में होगा। वो हम साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H4 की बात कर लेते तो H4 के अंदर मैंने आप लोगों को वीकली वीडियो के अंदर भी बताया था और जितनी भी वीडियोस हैं उनके अंदर भी मैंने आपको बताया कि मैंने आपको ये वाला जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये वाला जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है, आपने इसको मद्देनजर रखना है। मार्केट जो है वो इसको अब लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो हो सकता है फॉलो करे इस तरीके से। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको सेल वाली साइड पे देखना है, क्योंकि जब तक ये वाली वेव कंप्लीट नहीं हो जाती तो ये मार्केट ऑलमोस्ट 1973 और 1975 तक के लिए सेल ही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है इस एरिया के अंदर,
और बहुत प्यारा ब्रेकआउट मिला है और मोमेंटम कैंडल के साथ मिला है। अगर हमें टेस्ट के ऊपर यहाँ पे कोई बेरिश एविडेंस मिलता है तो हम यहाँ से इसको दोबारा जो है वो सेलिंग साइड पे देख देते हैं। मैं दोबारा आपको एरिया बता देता हूँ कि ये इस एरिया से हमें कोई, अच्छा ये वाला जो एरिया है, इस एरिया से हमें कोई अगर कोई बेरिश एविडेंस मिलता है, क्योंकि अगर आप देखें ना यहाँ पे इस एरिया के अंदर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद मार्केट जो है ना वो दोबारा आपका इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा उसके बाद चलते हैं H1 के अंदर और H1 के अंदर देख लेते हैं क्या हो रहा है। अच्छा H1 के अंदर जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको मार्क करके दिए थे कि ये वाले जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मार्केट को इन्हीं को जो है वो फॉलो करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि मार्केट ने उनको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। अभी देखिए मार्केट के अंदर ये सिनेरियो चल रहा था, मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रहा था, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया के अंदर ब्रेकआउट किया है। ये वाला जो एरिया मैंने मेंशन भी किया हुआ मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट है। अगर हमें टेस्ट के ऊपर यहाँ पे कोई एंट्री मिल जाती है तो हम इसको दोबारा से जो है वो कंटिन्यूएशन में सेल कर सकते हैं। इस एरिया से 2016 से 2019 के दरमियान से हमें कोई अगर एंट्री मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसने बड़ा हाई मोमेंटम के साथ जो है ना वो ब्रेकआउट किया और मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रहा है। अभी इस जोन के अंदर अगर आपको मार्केट मिल जाता है, मैं दोबारा ये जोन ड्रा भी कर देता हूँ कि ये वाला जो जोन है उसके आसपास है मार्केट, अगर इस जोन के अंदर आपको मार्केट मिल जाती है तो आप इसको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देख सकते हैं, लेकिन आप विदाउट स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। अच्छा आपने लाजमी बताना है कि आज का जो हमारा कंटेंट है वो आपको किस तरह का लगा है, कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा। बाकी अगर किसी भाई को ट्रेड की समझ नहीं आ रही है या किसी भी कोई भी ट्रेडिंग के अंदर कोई इशू आ रहा है उसको, तो वो काइंडली कांटेक्ट कर सकता है। अगर कोई बंदा हमारे साथ मिलके काम करना चाहता है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में लिंक्स है, तो वो उनको ज्वाइन करके हमारा जो सिग्नल वाला ग्रुप है, स्पेशली जो प्राइवेट ग्रुप है जिसको हम लोग VIP कहते हैं, ठीक है, तो वो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और उसके ज़रिए भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा जो है ना वो होगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।